Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to the Orchard Education System's online classes. Today, the day is Tuesday and date is 22 December 2020. Our subject is English and I am your subject teacher Rabia Javed. Today's lecture is lecture number 5 and our book name is New Oxford Modern English. Page numbers which are we going to cover today are 64 to 70. And the topic for today is the new chapter that is about the story of Dr. Dolittle. Let's start our work. Now open your books from page number 64. This is the story of Dr. Dolittle. Today we are going to start this new chapter, which is chapter number 6. Let's start the reading. Once upon a time, many years ago, when our grandfathers were little children, there was a doctor and his name was Dolittle, John Dolittle, MD. एक दफ़ा का जिक्र है बहुत सालों पहले, जब हमारे जो दादा होते थे वो बच्चे थे. देयर वॉज अ डॉक्टर. जब हमारे दादा, जो अब हमारे दादा हैं लेकिन उस वक्त बच्चे होते थे, तो उस ज़माने की बात ये कर रहे हैं. तो वहाँ पे कौन रहता था? एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम था डॉलिटल, जॉन डोलिटल MD, जिसका पूरा नाम था जॉन डोलिटल. MD means that he was a proper doctor and knew a whole lot. MD का मतलब होता है प्रॉपर डॉक्टर, जो कि सही डॉक्टर था और वो बहुत ज़्यादा जानता था और वो बहुत इल्म रखता था. He lived a little town called Puddleby on the Marsh. वो एक कस्बे में रहता था, छोटे से कस्बे में रहता था, ये शहरनुमा एक जगह में रहता था जिसको Puddleby on Marsh कहते थे. ये इस जगह का नाम है. All the folks, young and old, knew him well by sight. तमाम लोग, छोटे या बड़े, उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे. शक्ल सूरत में उसको देखा हुआ था उन्होंने, वो उसको अच्छी तरह जानते थे. The dogs and the cat would all run up and follow behind him. जो बहुत से जानवर, जैसे कि डॉग्स वगैरह की यहाँ पे बात कर रहे हैं, और बच्चे छोटे जो थे वो उनके पीछे भागते थे और उनका पीछा करते थे, उनके साथ चलते थे. And even the crows that lived in the church tower would caw and nod their heads. यहाँ तक कि जो कौवे होते थे जो चर्च टावर के अंदर रहा करते थे, वो भी सर हिलाते थे और काएं काएं करके उनकी बात मानते थे. Now move to next page, that is 65. The house he lived in on the edge of the town. जिस घर में वो रहते थे वो कहाँ था? कस्बे के एक किनारे पर या एक कोने में था. Was quite small. वो बहुत छोटा था. But his garden was very large. लेकिन उनका जो गार्डन था या बाग था वो बहुत बड़ा था. And had a wide lawn. और उनका जो लॉन था, बरामदा वगैरह, वो बहुत चौड़ा था. And stone seeds and weeping willows hanging over. weeping willows होती हैं दरख्त की, ये एक बैद का दरख्त, एक दरख्त का नाम है. उसकी शाखें होती हैं जो हैंग करती हैं, ऊपर से लटक रही होती हैं. तो वो क्या बता रहे हैं कि उनका जो घर था वो दूर था कस्बे से, और उनका जो गार्डन और उनका जो लॉन था वो बहुत बड़ा था, जहाँ पे पत्थर की सीट्स जगह बनी हुई थी बैठने के लिए, और वीपिंग विलो दरख्त की शाखें थी जो वहाँ पे लटक रही थी उन कुर्सियों के ऊपर. His sister Sarah Dolittle was the housekeeper for him. उनकी बहन सारा डोलिटल जो थी वो उनके घर की सफाई वगैरह, उनका काम वगैरह करती थी, उनकी मदद करती थी. He was very fond of animals and kept many kinds of pet. वो जो थे जानवरों के बहुत शौकीन थे. फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना. वो जानवरों के बहुत शौकीन थे और वो बहुत किस्म के अपने पास क्या रखते थे? उनके पेट थे, पालतू बहुत से उनके जानवर थे. Besides the goldfish in the pond at the bottom of his garden, he had rabbits in the pantry, white mice in his piano, a squirrel in the linen closet, and a hedgehog in the cellar. वो जानवरों के इतने शौकीन थे कि सिर्फ उनके पास मछली, गोल्डफिश, गोल्डन कलर की फ़िश को गोल्डफिश कहते हैं, ठीक है, येलो सी सोने से कलर की होती है, असल में गोल्डफिश नहीं होती लेकिन इस तरह कलर उसका ऐसा होता है. गोल्ड फिश जो कि उनके
जो गार्डन था, बाग था, उसके नीचे करके एक छोटा सा तालाब बना हुआ था उनके घर के बाहर, ठीक है। वहाँ पे एक गोल्डफिश रहती थी। उसके अलावा उनके पास और कौन कौन से पालतू जानवर थे? ही हैड रैबिट्स इन द पेंट्री। पेंट्री कहते हैं खाने की चीज़ें रखने की जगह। ये छोटा सा किचन होता है जिसमें हम प्रॉपर किचन की तरह तो नहीं होता, लेकिन उसमें आप चीज़ें वगैरह रखते हैं खाने की इसी तरह की चीज़ें, उसको पेंट्री कहते हैं, ठीक है। छोटे किचन को समझें। उनका क्या था? ही हैड रैबिट्स। पेंट्री के अंदर उस खाने वाले खाना बनाने की जगह पर उनकी कौन थी? उनके पास खरगोश थे। वाइट माइस इन हिज पियानो। उनके पियानो के अंदर वाइट माइस रहते थे, सफ़ेद रंग के चूहे। ये सब उनके पालतू जानवर थे। अ स्क्विरल इन द लिनन क्लॉजेट। कपड़े की बनी हुई अलमारी के अंदर एक गुलहरी थी उनके पास। एंड अ हेजहॉग इन द सेलर। सेलर कहते हैं तहखाने को, ज़मीन दोस्त जो कमरा होता है ज़मीन के अंदर करके बना होता है उसको सेलर कहते हैं, तहखाना। और तहखाने में उनके हेजहॉग कहते हैं, ये एक जानवर होता है जिसकी जो बैक होती है ना वो सारी कांटों वाली होती है। वो कांटे कांटे उसकी बैक पे होते हैं, आगे नहीं होते, सिर्फ बैक पे होते हैं, ठीक है, कमर पे। उसको हेजहॉग कहते हैं। और उनके तहखाने में एक हेजहॉग भी रहता था। ही हैड अ काउ विद द काफ टू। उनके पास एक गाय थी और उसके साथ गाय का बछड़ा भी था। काफ गाय के बच्चे को बछड़े को कहते हैं। एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स। और एक बहुत बूढ़ा, लेम कहते हैं लंगड़े को, जो लंगड़ा के चले, जो सही ना चल सके, उसको लेम कहते हैं। एंड एन ओल्ड लेम हॉर्स। और एक लंगड़ा घोड़ा था उनके पास, 25 ईयर्स ऑफ एज, जिसकी उम्र 25 साल थी। एंड चिकन्स एंड 2 लैम्स। उनके पास चूजे थे और 2 लैम्स भी थे, ठीक है। लैम कहते हैं भेड़ों को, ठीक है। शीप का जो बेबी होता है उसको लैम कहा जाता है, ठीक है। एंड मैनी अदर एनिमल्स। और बहुत से जानवर भी उनके पास थे। बट हिज फेवरेट पेट्स वर। लेकिन उनके जो पसंदीदा पालतू जानवर थे वो कौन से थे? वर डैब डैब। डैब डैब था जो कि डक थी, डैब डैब द डक। डैब डैब जो कि एक बत्तख थी। जिप द डॉग। जिप कुत्ता। पोलिनेशिया द पैरट। पोलिनेशिया जो उनके तोते का नाम था। एंड द ओल्ड टोटो। और टोटो नाम से उनका जो एक उल्लू था। ये उनके पसंदीदा पालतू थे। कौन कौन? डैब डैब जो कि एक बत्तख थी। जिप द डॉग जो कि एक कुत्ता था। जिप पोलिनेशिया जो उनकी पैरट थी। एंड द ओल्ड टूटू और उनका उल्लू टूटू। His sister used to grumble about all these animals and said they made the house untidy. उनकी जो बहन थी वो अक्सर इन जानवरों के ऊपर से लड़खड़ा, ग्रम्बल कहते हैं, लड़खड़ा के जब आप गिरने लगते हो ना, किसी चीज़ से टक्कर के अचानक गिरने लगते हो तो उसको ग्रम्बल कहते हैं। उनकी बहन अक्सर इन जानवरों के ऊपर से लंगड़ा जाती थी। एंड सैड दे मेड द हाउस अनटाइडी। और वो कहती थी ये घर को गंदा कर देते हैं। एंड वन डे व्हेन एन ओल्ड लेडी विद rheumatism came to see the doctor, she sat on the hedgehog who was sleeping on the sofa and never came to see him anymore. फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत उनके पास आई जिसको रेमेटिज्म कहते हैं। रोमेटिज्म जोड़ों के दर्द को, उसको जोड़ों का दर्द था। वो आई बूढ़ी औरत जिसको जोड़ों का दर्द था, वो डॉक्टर डोलिटल को देखने के लिए आई, उनसे चेक करवाने आई। शी सैट ऑन द hedgehog who was sleeping on the sofa. वो गलती से किस पर बैठ गई? जो hedgehog था, वो कांटेदार जो जानवर था, वो सोफे के ऊपर सो रहा था तो वो उसके ऊपर बैठ गई। एंड नेवर केम बैक टू सी हिम एनी मोर। लेकिन वो इतना गुस्सा हुई कि वो दोबारा उसको देखने, डॉक्टर को देखने नहीं आई, ठीक है। But drove every Saturday all the way to Oxenthorpe, another town 10 miles off, to see a different doctor. बल्कि वो क्या करती थी, अब वो हर हफ्ते के दिन जाती थी ऑक्सनथॉर्प में, जो कि दूसरा एक कस्बा था जो इसके कस्बे से 10 मील दूर था। वो एक मुख्तलिफ डॉक्टर को देखने जाने लगी। पहले वो इसके पास आती थी घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द दिखाने के लिए। लेकिन जब एक दफ़ा उसके साथ ये हुआ कि hedgehog के ऊपर वो बैठ गई और वो उसको बुरी तरह चुभा तो वो बहुत गुस्सा हुई। तो वो 10 मील की ड्राइव करके हर हफ्ते दूसरे डॉक्टर के पास चली जाती थी, लेकिन डोलिटल के पास वो नहीं आती थी। Then his sister Sarah Dolittle came to him and said, John, how can you expect sick people to come and see you and you keep all these animals in the house? If you go on like this, none of the best people will have you for a doctor.
फिर एक दिन उसकी बहन ने क्या कहा, सारा डोलिटल ने कहा कि वो उसके पास आई और गुस्से से उसने कहा, जॉन तुम कैसे उम्मीद करते हो बीमार लोगों से कि वो तुम्हारे पास आएँ और तुमसे चेक करवाएं जब तुम्हारे घर में इतने ज़्यादा जानवर हैं। अगर इसी तरह होता रहा तो कोई भी अच्छे लोग तुमसे चेकअप करवाने के लिए कभी नहीं आएंगे। बट आई लाइक द एनिमल्स बेटर देन द बेस्ट पीपल, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या कहा कि मुझे ये जानवर उन अच्छे लोगों से ज़्यादा प्यारे हैं, ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यू आर रिडिक्यूलस, तुम बेवकूफ़ हो। यू आर रिडिक्यूलस, तुम बेवकूफ़ हो, नामाकूल हो, अजीब हो, सेड हिज सिस्टर, उसकी बहन ने कहा। एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, और कमरे से बाहर चली गई। So as time went on, the doctor got more and more animals, and people who came to see him got less and less. ऐसे ही जब वक्त गुजरता गया तो डॉक्टर के पास ज़्यादा से ज़्यादा जानवर होते गए और लोग जो उसको देखने आते थे वो कम से कम होते गए। Till at last he had no one left. तब तक जब तक उसके पास कोई भी ना बचा, except the cats meet men who didn't mind any kind of animals. सिवाय बिल्ली के लिए गोश्त देने वाले इंसान के या आदमी के, who didn't mind any kind of animals, जो किसी भी किस्म के जानवरों के को माइंड नहीं करता था या उनका बुरा नहीं मानता था। यहाँ कैट्स मीट मैन का मतलब है वो आदमी जो आपकी बिल्ली के लिए आपको गोश्त ला के देता है, उसको कैट्स मीट मैन कहते हैं, ना कि वो आदमी जो बिल्ली का गोश्त है। ये नहीं होता, बल्कि वो बिल्ली को खाने के लिए जो गोश्त फ्राहम करने वाला इंसान होता है उसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, टिल एट लास्ट ही हैड नो वन लेफ्ट, उसके पास इतने जानवर हो गए और इंसानों का आना उसके पास कम हो गया उस वक्त तक कि उसके पास कोई भी नहीं बचा सिवाय एक जो कैट मीट मैन था, उसके अलावा जो उसकी बिल्लियों के लिए गोश्त फ्राहम करता था, उसके अलावा कोई भी उसके पास नहीं बचा। एंड नाउ when he walked down the street in his high hat, people would say to one another, there goes Dr. John Dolittle, MD. There was a time when he was the best known doctor in the West Country. Look at him now. He hasn't any money and his stockings are full of holes. क्या कह रहा है, और अब जब भी वो कभी अपनी स्ट्रीट से या मोहल्ले से या गली से गुज़रता था तो अपनी लंबी सी टोपी पहने हुए जब वो गुज़रता था तो पीपल उसको देखकर एक दूसरे से कहते थे, वो देखो जॉन डोलिटल MD जा रहा है। एक वक्त था, देयर वॉज अ टाइम व्हेन ही वॉज द बेस्ट, एक वक्त था जब वो एक बेहतरीन नोन डॉक्टर इन द वेस्ट कंट्री, जब वो वेस्ट कंट्री में मगरबी दुनिया में एक बेहतरीन डॉक्टर जाना जाता था। लुक एट हिम नाउ, अब उसकी तरफ देखो, ही हैज़न्ट एनी मनी एंड हिज स्टॉकिंग्स आर फुल ऑफ होल्स, उसकी तरफ देखो, इसके पास ना कोई पैसा है और उसकी जराबें, स्टॉकिंग्स कहते हैं जराबों को, और उसकी जराबें देखें जो सुराखों से भरी हुई हैं। But the dogs and the cats and the children still ran up and followed him through the town. लेकिन कुत्ते, बिल्लियाँ और बच्चे अक्सर उसके पीछे अब भी भागते और उसका पीछा करते, पूरे कस्बे के अंदर उसके पीछे इस तरह भागते। द सेम एज दे हैड डन एट व्हेन ही वॉज रिच, बिल्कुल उसी तरह जब वो अमीर होता था जैसे वो उसका पीछा करते थे, वो अब भी उसका पीछा कर रहे थे। One day, the doctor was sitting in his kitchen talking with the cat's meat man who had come to see him with a stomachache. एक दिन जो डॉक्टर बैठा हुआ था अपने बावर्ची खाने में, किचन में, और किससे बातें कर रहा था, टॉकिंग विद द कैट्स मीट मैन, जो उसकी बिल्लियों के लिए गोश्त फ्राहम करने वाला इंसान था, ये लड़का था, उससे वो बातें कर रहा था। वो क्यों आया था उसको देखने, क्योंकि उसके मैदे में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पेट दर्द था, स्टमक एक, पेट में दर्द था, वो उससे बात करने आया था। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's meat man.
आप लोगों का डॉक्टर होना छोड़कर जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? कैट्स मीट मैन ने उससे क्या कहा? गोश्त बेचने वाले आदमी ने उसको कहा कि आप लोगों को छोड़कर जानवरों के डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते? The parrot Polynesia was sitting in the window and looking out at the rain. जो तोता था पोलिनेशिया जिसका नाम था, वो खिड़की पर बैठी हुई बाहर रेन देख रही थी। She started to listen. उसने ये बात सुनना शुरू की। You see doctor, आप देखें डॉक्टर साहब, the cat's meat man went on. कैट्स मीट मैन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यू नो ऑल अबाउट एनिमल्स मच मोर देन दीज वेट्स डू। आप इन जानवरों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जितना ये वेट्स जानते हैं। वेट्स कहते हैं वेटरनरी डॉक्टर को, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उनको वेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे वो कैट्स मीट मैन उसको क्या समझाता है कि डॉक्टर, आप लोगों के साथ तो आपका वैसे भी इतना बनता नहीं है, तो आप तो जानवरों से प्यार करते हैं, तो क्यों ना आप लोगों का डॉक्टर छोड़ के आप जानवरों का डॉक्टर बन जाए। तो आप इन वेट्स से, इन जानवरों के डॉक्टरों से तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। दैट बुक यू रोट अबाउट कैट्स, वाई इट्स वंडरफुल। जो किताब आपने बिल्लियों के बारे में लिखी थी वो क्यों बेहतरीन है। यू माइट हैव बीन अ कैट योर सेल्फ, आप खुद भी एक बिल्ली हो सकते थे। यू नो द वे दे थिंक, इसलिए वो बेहतरीन थी क्योंकि आपने खुद बिल्ली की तरह सोचा, आपने उसके बारे में सोचा कि उसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एंड लिसन, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी डॉक्टरिंग एनिमल्स। और उसने क्या कहा, और सुने, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं जानवरों की डॉक्टरी करके। डू यू नो दैट, क्या ये आप जानते हैं? यू सी, आई वुड सेंड ऑल द ओल्ड वुमेन हु हैड सिक कैट्स और डॉग्स टू यू। आप देखें, मैं बूढ़ी औरतों को जिनके पास बीमार बिल्ले या कुत्ते हैं, वो आपके पास मैं उनको भेजूंगा। एंड लुक ऑल द फार्मर्स राउंड अबाउट, और आप इर्द गिर्द बहुत से फार्मर्स को भी देखें या किसानों को देखें जो खेती बाड़ी करते हैं। हु हैड लेम हॉर्सेस एंड वीक लैम्स, उनको आप देखें जिनके लंगड़े घोड़े हैं और उनके जो शीप्स हैं या भेड़े हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, आप उनको भी देखिएगा। दे वुड कम, ऐसे लोग आपके पास आएंगे। अब ये कौन इसको सजेशन दे रहा है? कैट्स मीट मैन इसको बता रहा है। और किस बारे में सजेशन दिए कि आप वेटरनरी लोगों से ज़्यादा जानते हैं, तो आप ये काम शुरू करें, इसमें आपके लिए बहुत पैसा भी है और आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो मैं सब बूढ़ी औरतों को और आप खुद भी किसानों को देखें जिनके लेम हॉर्सेस हैं, लंगड़े घोड़े हैं और उनके वीक लैम्स हैं, उनके बछड़े कमज़ोर हैं, मैं उनको आपके पास भेजूंगा। दे वुड कम बी एन एनिमल डॉक्टर, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आप जानवरों के डॉक्टर बन जाएं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट 2 पेजेस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ऑल द बेस्ट क्लास। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।